क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित अशुद्धियों को सुधारने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। फर्स्ट, 300 रुपए की ऑफिस टेबल का क्रय पुस्तक में लिख दिया गया। ऑफिस टेबल वर्थ ₹300 बॉट वर रिकॉर्डेड इन परचेसेस बुक। सेकेंड, फर्नीचर बनाने के लिए कारीगर को दी गई मजदूरी के 375 रुपए मजदूरी खाते में लिख दिए गए थे। वेजेस ₹375 पेड टू वर्कर फॉर मेकिंग फर्नीचर वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। थर्ड, प्रकाश से प्राप्त 200 रुपए का चेक अनादृत डिसऑनर्ड हो गया, जो कि अलाउंस खाते में भत्ता खाते में डेबिट कर दिया गया था। A customer returned goods of ₹100 which were included in stock, but no entry was made. Fifth, व्यापार के स्वामी के लिए खरीदी गई मोटरसाइकिल के लिए 2000 रुपए चुकाए गए, जो विविध व्यय खाते में क्या कर दिए गए, लिख दिए गए। ₹2000 paid for motorcycle bought for the owner were debited to sundry expenses account. Yes. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पहली एंट्री सुने हम। 300 रुपए की ऑफिस टेबल का क्रय, ऑफिस टेबल परचेस की हमने, ऑफिस टेबल परचेस की हमने, तो दुकान में टेबल बढ़ जाएगी, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑफिस टेबल मीन्स फर्नीचर बोल सकते हैं हम। तो फर्नीचर दुकान में आया और कैश दुकान से गया, तो सही एंट्री जो होनी थी वो फर्नीचर डेबिट होना था। फर्नीचर जो है वो क्या होना था, डेबिट होना था। कितने रुपए से? बोले सर 300 रुपए से होना था। कितने रुपए से होना था? 300 रुपए से होना था। बट अच्छा, कैश की बात नहीं करेंगे हम। कैश का मैं जानबूझ के नाम नहीं लिखा, क्योंकि कैश में तो कोई गलती होती नहीं। ठीक है, ठीक है। क्रय पुस्तक में लिख दिया, गलती क्या हो गई हमसे, परचेसेस अकाउंट के नाम से उससे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब जब ये दोनों एंट्री आपके सामने हैं तो रेक्टिफाई एंट्री तो इजीली हो जाएगी। क्या होगी, चलो। बोले सर ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट है करेक्ट एंट्री में, तो यहां भी एज इट इज आ जाएगा। ये लिखा सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट 300 रुपीज। फिर सर ये परचेस अकाउंट डेबिट गलत है, रॉन्ग एंट्री में है, तो गलत डेबिट है, यहां आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कर दिया हमने ये टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम है 300, तो सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। अमाउंट में डिफरेंस आया तो सस्पेंस का नाम आएगा। चलिए नरेशन लिखेंगे। बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर फर्नीचर। सेकेंड एंट्री, फर्नीचर बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। फर्नीचर बनाने के लिए कारीगर को दी गई मजदूरी 375 रुपये। फर्नीचर बन रहा है, मैंने क्या नियम बताया था आपको कि किसी भी फिक्स असेट्स को लाने या लगाने में, किसी भी फिक्स असेट्स को लाने या लगाने में कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नहीं आता है, वो असेट्स के नाम से लिखाएगा। तो ये फर्नीचर बन रहा है, उसके लिए हमने कुछ वेजेस दी, तो ये वेजेस नहीं है, ये फर्नीचर है, फर्नीचर के नाम से लिखाएगा ये। अच्छा, तो मुझे लिखना किस नाम से था, फर्नीचर के नाम से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखना था, गलत क्या हो गया, पढ़ो, लिखा उसने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। गलत क्या हुआ, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। कैसे सुधारूं मैं, जब ये दोनों एंट्री आपके सामने आ जाती है तो सुधार तो यूं हो जाता है। चलिए, तो ये जो फर्नीचर डेबिट है ये एज इट इज यहां आ जाएगा। ये जो फर्नीचर यहाँ डेबिट है वो एज इट इज यहां आ जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट।
ये जो रॉन्ग में वेजेस डेबिट है ये अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये डेबिट दिख रहा है, यहां आकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये लिख दिया। नरेशन आएगी बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर फर्नीचर। ओके। थर्ड एंट्री, प्रकाश से प्राप्त 200 रुपए का चेक। प्रकाश से चेक प्राप्त हुआ। प्रकाश से प्राप्त 200 रुपए का चेक जो अनादृत हो गया। अच्छा, डिसऑनर हो गया। जब भी चेक डिसऑनर होता है ना तो डेटर बढ़ता है। जब भी चेक डिसऑनर होगा तो जिस डेटर का होगा उसको वो चेक दे देंगे, जिस डेटर का होगा उस डेटर को दे देंगे हम। तो वो डेटर पाने वाला हो जाता है, वो ग्राहक पाने वाला हो जाता है, और पाने वाले को क्या करना होता है? हमें डेबिट। तो हमें प्रकाश को डेबिट करना था 200 रुपीज से। क्या गलती क्या हुई? देखो, वो बोल रहा है अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती क्या हुई? अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, प्रकाश डेबिट, करेक्ट एंट्री में प्रकाश डेबिट है, करेक्ट एंट्री में प्रकाश डेबिट है, तो यहां प्रकाश एज इट इज डेबिट हो जाएगा। यहां पर अलाउंस डेबिट है, गलत है। ये अलाउंस डेबिट क्या है? गलत है। तो डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर प्रकाश। 200 से एंट्री होगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, एक ग्राहक द्वारा 100 रुपए का माल वापस किया गया। स्टॉक में तो लिख लिया गया किंतु इसके संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की। कस्टमर ने हमें माल रिटर्न किया, कस्टमर ने हमें माल रिटर्न किया, तो ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये करेक्ट एंट्री है आपकी। हाँ सर, ये करेक्ट एंट्री है। अब यहाँ कुछ गलत एंट्री उसने करी, लिखा है उसने कि इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की गई, कोई एंट्री नहीं बनाई गई। तो जो सही है वो एज इट इज आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू कस्टमर्स अकाउंट या टू डेटर्स अकाउंट 100 रुपीज। क्लियर? नरेशन आएगी इसकी बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न। ठीक है, फिफ्थ एंट्री पर आते हैं। व्यापार के स्वामी के लिए खरीदी गई मोटरसाइकिल 2000 रुपये। देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसके लिए खरीदी, प्रोप्राइटर के लिए खरीदी है। तो जब प्रोप्राइटर के लिए खरीद रहे हैं, प्रोप्राइटर के लिए, ऑनर के लिए खरीद रहे हैं, तो फिर ये हो गया ड्राइंग। मतलब आपको लिखना किस नाम से था? ऐसे ड्राइंग के नाम से। करेक्ट एंट्री क्या है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का नाम नहीं लिखा हमने, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना था हमें। कर किसको दिया? देखो जरा, सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो क्या करेंगे? जो ड्राइंग अकाउंट डेबिट सही है 2000 रुपीज, ये ऐसी कैसी आ जाएगा। और ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट रॉन्ग है, गलत है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। प्लेस चेंज करेगा, ये क्रेडिट कर दिया हमने। बस नरेशन लिख देंगे हम बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं भाई, यहां आएगा बिंग रेक्टिफाई एंट्री फॉर ड्राइंग। किसके लिए कर रहे हैं आप? ड्राइंग्स के लिए। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है।